जब भगवान माँ सबरी के पास आए तो भगवान पर स्वरूप की व्याख्या की। परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है? ताहि देय गति राम उदारा, असबरी के श्रम पगुधारा। आज परमात्मा अपने ईश्वरत्व का परिचय दे रहे हैं। सबरी के पास कोई साधन नहीं है। सबरी के यहाँ परमात्मा फल खा रहे हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवत का परिचय है और पर स्वरूप का भी परिचय है। परमात्मा का यही तो स्वरूप है कि वो भक्त को आनंद दे। भक्त मनोरथ पूरकत्वम परमात्मम। परमात्मा का स्वरूप है भक्त के मनोरथ को पूर्ण करना। सबरी के मनोरथ है कि परमात्मा मेरे बेटे बने और परमात्मा मेरे हाथ का दिया हुआ फल खाए। उसी मनोरथ को परमात्मा पूर्ण करे। कंदमूल फल सुरसियति, दिए राम कहयानी। अप्रेम सहित प्रभु खाए, अरे बारंबार बखान। यह परमात्मा का परस्वरूप है। यह परमात्मा का स्वरूप सकल विरुद्ध धर्मासक्त रूप है। भगवान को कभी भूख नहीं लगती, यहां लग रही है। भगवान कभी खाते नहीं, पर आज पा रहे हैं। यही तो परमात्मा का स्वरूप है जिसका हम निर्धारण नहीं कर सकते। श्रुति ने कहा कि अनन्यस्य नयोनम भिचाकाशर्षिति। अरे, श्रुति ने कहा कि मैंने तो कहा था कि आप नहीं खाते। भगवान ने उसके एक विनोद में किया। भगवान ने कहा कि पत्नी के सामने भूख नहीं लगती, माँ के सामने तो भूख लगती है। और पत्नी कहती है रे अमुक के पापा खा लो, पर तब पति कहता है कि नहीं, मन नहीं। और माता जी कहती हैं कि बेटा खा लो, और बेटा कहता है कि अच्छा माँ ले आओ, मैं अभी खा लेता हूं। पत्नी के सामने कभी कोई नहीं कहता है कि मैं बहुत भूख लगी है। क्षदा सारता जननी स्मरण। आज भगवान को भूख लगी है। तुलसीदास जी ने कहा कि आप इतने बड़े हैं फिर भी भूख लगी है। कह दानो देश महेश गणेश, सुरेश महामुनि सिद्ध समाजी। जग जाचक दानिव किए नहीं तुम, ही सब की सब राखत बाजी। एत बड़े तुलसी तऊ सबरी के, दिए बिन भूख न भाजी।
अरे राम गरीब नवाज बने हैं, गरीब नवाज, गरीब नवाजी। राम गरीब नवाज बने हैं, गरीब नवाज, गरीब नवाज। हे परमात्मा, इतने बड़े होने पर भी जब सबरी ने आपको नहीं खिलाया तब तक आपका पेट नहीं भरा। श्रुति ने कहा अब जिघित्सा, आपको भूख नहीं लगती। भगवान ने कहा हाँ, पत्नी के सामने भूख थोड़ी लगती है, तो भूख तो माँ के सामने लगती है, तो तुम क्या खिलाओगी? तुम्हारे पास क्या है? तुम तो बेर को अपत्य कह रही हो। धात्री फलम भवेत अपथ्रम, अपथ्रम बदरी फलम। जिसको तुम अपत्य कह रही हो उसी को मैं चकाचक खा रहा। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। ये भगवान का परस्वरूप है। सारे विरुद्ध धर्मों का जो आश्रय हो वही परमात्मा हो सकता है। श्रुति कहती है इनको भूख नहीं लगती, पर भगवान कहते हैं कि मुझे भूख लगती है। अरे तुम खिला करके तो देखो। श्रुति कहती है इनको प्यास नहीं लगती है, भगवान कहते हैं प्यास लगती है। श्रुति कहती है कि इनको कामना नहीं है, भगवान कहते कामना होती है मेरे पास। किसने कहा कि कामना नहीं होती? माँ के समक्ष सब कामना होती है। इसलिए ब्याह न कीनहु सपनहु, पति दर्शन नहीं कीन। सबरी पुत्र बती भई, प्रभु गोदी भर दीन। ये भगवान का परस्वरूप है। ठाकुर जी कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जी सहज स्वरूपा। परमात्मा सबरी को मुक्त कर रहे हैं। जातहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन यस नारी। अरे महामंदिमति सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। यह है परस्वरूप की व्याख्या। नारद जी जब मिलते हैं तो उनको मिलने पर उपाय स्वरूप की व्याख्या की। कैसे परमात्मा मिलेंगे? यहाँ भगवान ने उपाय स्वरूप की व्याख्या की। जीव कौन सा उपाय करके भगवान को पा सकता है, और बता दिया कि राम सकल नामन ते अधिका। केवल राम नाम जप करके जीव भगवान को पा सकता है। कलिपाखंड प्रचार, प्रबल पाप पामर पतित। तुलसी उभय उधार, राम नाम सुर सरि सलिल। नारद जी कहते हैं कि राम सकल नामन ते अधिकार, राम सकल नामन ते अधिकार।
अहो नाथ यध खगगन बधिका। राम नाम जप करके जीव भगवान को पा सकता है। नारद मिलने से भगवान ने उपाय स्वरूप की व्याख्या की। भगवान को मिलने का फल क्या है, यह है फल स्वरूप की व्याख्या। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हनुमान जी जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? अरे पुलकित तन मुख आबो न बचना, देखत रुचिरे बेस की रचना। ये फल स्वरूप है। भगवान को पाने पर क्या मिलता है? जो हनुमान जी को मिला, इतना फल मिला कि पीठ पर बैठा लिया। यही विधि सकल, यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो उजन पीठ चढ़ाई। यह फल हनुमान जी को मिला। तब रघुपति उठाए उर लावा। तब भगवान ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीवादि ने भगवान से पूछा कि आपने हनुमान जी को कुछ दिया? भगवान ने कहा कि हाँ, मेरा सर्वस्व भूत है, मेरा आलिंगन में जल्दी किसी को गले से नहीं लगाता। एस सर्वस्व भूतों में परिसंगो हनुमतः, इम कालम मया प्रापई दतोहास महात्मनः। मेरा जो सर्वस्व भूत आलिंगन है, परिसंग है, वो मैंने हनुमान जी को दे दिया। सब कुछ तो दे दिया, अब कुछ भी बचा का ये फल स्वरूप। हनुमान जी का पूरा प्रकरण जो वर्णन किया गया, तो हनुमान जी के साथ यहाँ राम जी का समागम हुआ, यह फल स्वरूप की व्याख्या की। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। भगवान हनुमान जी से क्यों चिढ़ रहे थे? हनुमान जी ने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैं ब्राह्मण रूप में था तब आपने मुझे गले से क्यों नहीं लगाया? भगवान ने कहा कि क्या ब्राह्मण रूप तुम्हारा सहज स्वरूप है? तुम्हारा सहज स्वरूप है दास होना। इस अवतार में मैंने दासत्व की आज्ञा किनको दी है? क्या सरकार बता दीजिए आप। कहा बानर तन धरि धरनी महा, हरिपद से बहु जाय। सेवा का अधिकार मिला है बानर तन को, और जिसे सेवा का अधिकार मिला है उसे तुम छिपा रहे हो। अरे ब्राह्मण बन करके तुम तो स्वामी बन बैठे, मैं स्वामी को थोड़े ही गले लगाऊंगा? जब तक सेवक का स्वरूप नहीं रहेगा तब तक गले से नहीं लगाऊंगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, असे कही पर वो चरण कुलाई, निज तन प्रगति
प्रीत उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लाबा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। यहाँ दोनों बातें हैं कि राम जी गले से तब लगाएंगे जब कपट स्वरूप छूट जाएगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि तब तो रावण और तुम में अंतर क्या है? अंतर तो इतना है कि रावण सन्यासी बना था और तुम तो ब्रह्मचारी बने। हनुमान जी ने कहा कि अंतर तो है, सन्यासी बनकर वो आपकी पत्नी को चुरा ले गया था और मैं ब्रह्मचारी बनकर के आपकी पत्नी को ले आता। भगवान ने कहा कि नहीं ला पाते, संभव ही नहीं, क्योंकि जब तक कपट स्वरूप रहेगा तो सीता जी मिल ही नहीं सकती। कपटी को सीता जी थोड़ी ही मिलेंगी, सीता जी तो मिलेंगी भक्त को, ब्राह्मण को सीता जी दर्शन नहीं देंगी और डर जाएंगी। हो सकता है ये कहीं रावण का ही प्रतिरूप हो, इसलिए पहले तुम वानर बनो, तब सीता जी को तुम्हें दर्शन देंगे। हनुमान जी ने कहा कि वानर को क्यों सीता जी दर्शन देंगे? भगवान ने कहा कि मैंने विशेषण दिया है कि सीता जी मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। और वानर कौन है? कहा शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, तो मृगनयनी तो मृग को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि सीता जी का पीला वर्ण और तुम भी वानर रहोगे तो पील वर्ण के ही रहोगे। कनक वर्ण सीता और तुम भी कनक वर्णा के, अतः जब तक सीता जी का सादृश्य नहीं मिलेगा तब तक मैं तुमको गले से नहीं लगा सकता, जब तक तुम सीता जी को भी नहीं पा सकते। तीसरी बात यह है कि मुझे तुम्हें भेजना है सीता जी के पास। और मृगनयनी व्यंग किया, कहा हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहि तुम कहा भय नाही। मुझे देखकर मृग भागते हैं, मृगी कहते हैं कि नहीं, तुम मस्ती में खेलो, तुम पर ये बानर नहीं करेंगे, तुम पर ये बार नहीं करेंगे, ये तो सोने का मृग ढूंढने आए। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। ये तो कंचन मृग ढूंढने आए और हनुमान जी तुम भी कंचन वर्ण बनो। तब हनुमान जी ने तत्काल कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा।
इसलिए हनुमान जी का स्वरूप फल स्वरूप है और फल है भगवत कृपा। और फल कब मिलेगा? जब मल क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जब तक चतुराई रही तब तक कृपा नहीं, और जब चतुराई छूटी तब कृपा हो गई। तब ठाकुर जी ने तब रघुपति उठाए उर लाभा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुग्रीव के दर्शन से भगवान ने विरोधी स्वरूप का वर्णन किया। भगवान की भक्ति में कौन कौन विरोधी है देखो। कहा विरोधी है सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई। गोस्वामी जी ने कहा कि सुख संपत परिवार बड़ाई, सब परिहर करी हौस बकाई। यह सब राम भगति के बाधक, कहा संत तब पद बराधक। जब तक तुम अपना सुख भगवान को नहीं मानोगे तब तक तुम भजन नहीं कर सकते। संपत्ति भगवान को मानो तब भजन होगा। परिवार भी भगवान को मानो, छोड़ो मत, उसको बड़ाई भगवान की मान लो। हमको जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिले तो हम कहे आहा हा। अरे भगवान राम को सीता हरण के पश्चात ये जो पांचों महा विभूतियों के दर्शन हुए, ये अर्थ पंचक का संकेत कर रहे हैं। तो मेरे इस वक्तव्य का इतना ही तात्पर्य आज है कि भगवान राम आज पंचवटी में पूरे वातावरण में बैठे हैं और ललित नरलीला का प्रारंभ कर रहे हैं। ये जानते हैं कि ललित नरलीला में अब सीता जी का यहाँ उपस्थित रहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ललित नरलीला में नायिका दूसरी होनी चाहिए, शक्ति नायिका होनी चाहिए। यह अनुकरणी ललित लीला नहीं होगी। एतावता सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने चले गए तब किशोरी जी से ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मण गए बल ही जब लेन मूल फल कंद, अरे जनक सुता सन बोले बिहिसे कृपा सुख ब्रह्म। जनक नंदनी के समक्ष भगवान हंसकर कह रहे हैं कि देखो मैं ललित नरलीला कर रहा हूं, लीला करूंगा तब मैं राक्षसों का नाश करूंगा, तब तुम अग्नि में निवास करना। ये कितनी बड़ी बात है, सामाजिक दृष्टि से भी पत्नी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ये आज कोई पति पत्नी के से कहे कि आग में चली जाओ
तो जो पत्नी यही कहेगी कि मैं नहीं जा सकती, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। परंतु क्या सीता जी ने इसी प्रकार का विशेषण किया? इस बार विरोध किया जब घर में रहने के लिए कह रहे थे, तब विरोध किया था कि नहीं, आपके साथ में वन में चले। और आज अग्नि में जाने के लिए विरोध नहीं कर रही, क्योंकि सीता जी जानती हैं कि परिस्थिति दूसरी है। यह परिस्थिति यदि मैं घर में रह लेती तो भगवान की लीला ठीक नहीं हो सकती, परंतु यहाँ अब मेरी उपस्थिति ठीक नहीं रहेगी, यहाँ पावक में रहना ही उचित रहेगा। श्री किशोरी जी ने पावक में रहना क्यों उचित होगा, लक्ष्मण जी की उपस्थिति क्यों बाधक बनेगी, इसका बहुत सुंदर प्रकरण सामने आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसही रूप सुशील विनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचो भगवाना, परिपूर्णतम परमात्मा जगत नियंता जगदीश्वर सर्व सर्वेश्वर भगवान श्री राम की लीला के सामान्य रूप से तीन भेद कहे जा सकते हैं। एक गुप्त लीला, दूसरा प्रगट लीला और तीसरा गुप्त प्रगट, दोनों प्रकार की लीला। बालकांड की प्रथम दोहे की 8वीं पंक्ति कहती है कि सूझहि रामचरित मन मान, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानी। भगवान की लीलाओं में बहुत से अंश गुप्त हैं, बहुत से अंश प्रकट होते हैं और बहुत से अंश अप्रकट होते हैं। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि लीलाएं कभी अनित्य नहीं होती। भगवान की लीलाएं निरंतर नित्य होती है। भगवान के यहाँ कभी भूतकाल या भविष्य काल नहीं होता। परमेश्वर के यहाँ निरंतर वर्तमान काल ही रहता है। यहाँ न कोई भूत है न भविष्य है। इसलिए लीलाओं का जब वर्गीकरण होता है तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि लीला क्या है। पहले लीला पदार्थ पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे। सामान्य रूप से लीला माने खेल होता है। जब परमेश्वर इतर निरपेक्ष होकर के, स्वानंद सापेक्ष होकर के कोई क्रीड़ा करते हैं तो वही लीला कही जाती है। अर्थात जहां और किसी को कोई अपेक्षा नहीं होती,
केवल अपने आनंद के लिए जहां बालक खेलता है उसकी लीला होती है, परंतु भगवान के यहाँ ऐसा नहीं। भगवान तो लीला ही लीला में, खेल खेल में ही संसार को बना डालते हैं। अद्वैत वादियों के मत में यह है कि संसार में परमेश्वर की अविद्या विलास है, परंतु हमारे आपके मत में यह अविद्या विलास नहीं, क्योंकि भगवान के यहाँ अविद्या होती ही नहीं, हो सकती नहीं। इसलिए श्वेत सिद्धांत के अनुसार यह संसार भगवान का लीला विलास है। यह अद्वैत की कथा है और अचित विलास गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति बारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे। अतुलसीदास यह चित विलास जग, बूझत बूझत बूझे। यह परमात्मा का चित विलास है, इसलिए ये भगवान की दो लीलाएं हैं। प्रथम लीलाएं हैं निर्गुण लीला, दूसरा है सगुण लीला। निर्गुण लीला का विलास ये संसार है जिसमें हम लोग हैं। सगुण लीला का विलास भगवान का अवतार है। भगवान की जो अवतार लीला है वो सगुण लीला है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सुयस का जब जल वर्षण होता है उस समय राम सुयस रूप जल में जो स्वच्छता है वो सगुण लीला का व्याख्यान ही है। इसलिए लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। भगवान की सगुण लीला जल की स्वच्छता है, क्योंकि यह सिद्धांत है कि हमारे भगवान कबीर साहब के जैसे निर्गुण भगवान नहीं। हमारे भगवान कैसे है? कहा दशरथ सूतती हूँ लोक बखाना, राम नाम कर मरम है आना। वो ऐसे भगवान नहीं है। कबीर साहब तो कहते हैं राम तो दशरथ सुत से अतिरिक्त पदार्थ। दशरथ सुत राम ब्रह्म नहीं हो सकते। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यही तुम गलत बोल रहे हो। भगवान के लिए कोई सबसे भयंकर गाली है तो यही कह दो कि दशरथ सुत राम जी ब्रह्म नहीं। यदि भगवान को कोई बात सबसे अधिक अप्रिय लगती है तो यही बात कि दशरथ नंदन भगवान राम ब्रह्म नहीं। इसी प्रकार कन्हैया जी को जो बात सबसे अप्रिय लगती है, जब कोई ये कह दे कि यह यशोदा नंदवर्धन कन्हैया भगवान नहीं। एक बार बलदाऊ जी ने कह दिया तो कन्हैया ने कहा, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसन कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। दाऊ ने मुझे खिजाया, चिढ़ाया, माने क्रुद्ध कर दिया, मैं खींच गया।
मुझसे कहता है कि तू मोल खरीदा हुआ है रे, तू यशोदा जी के कब जन्म लिया। कहा कहूं यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात। अपुनि पुनि कहत कौन हो माता, को है तेरो तात। ठाकुर की एक नहीं अनेक लीलाएं, जिन चरित्रों का दर्शन किया जाए उसी में आनंद नहीं परमानंद है। मुझे इतना क्रोध आता है कि मैं खेलने भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझसे बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन, तुम्हारे पिता कौन। अंत में इस खेद को दूर करने के लिए माता जी को गौ माता की सौगंध लेनी पड़ती है। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। असुर श्याम मोहे गोधन की, सोहो मातु पूत। भगवान कहते हैं कि भगवान होकर के भी कौशल्या का संतान नहीं। स्पष्ट है मैं भगवान होकर भी यशोदा का संतान हूं, यही स्पष्ट है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगत बस कौशल्या की गो। ये हमारा कौन सिद्धांत है जो वेद निरस्त समस्त हेय, गुण प्रतनीक संकलित सकल कल्याण, गुणगण का निर्णय है। वही आनंद कंद, वही परमेष्टि के लिए परम पूज्य है, वही परम व्योम है, महत्वपूर्ण सच्चिदानंद घन है, मोक्षित भक्त बंधन है, कौशल्यानंद वर्धन है। प्रभु निर्गुण और निराकार साकार सगुण हित, सकल भूम पर अतिशय सुकुमार कुमार देह प्रभा, विद कोटि कोटि मार सीमद। कौशल्या कुमारी ही साक्षात वेद वेदांत वेद परम ब्रह्म है, यह सिद्धांत है। इसलिए जब यह सिद्धांत है तो सगुण और निर्गुण में तत्वता कोई भेद ही नहीं। सगुण और निर्गुण दोनों ही वस्तुएं हैं, या यो कह लो कि एक पर्याय है। इसलिए कबीर साहब के मत में सगुण पक्ष दूसरा है और निर्गुण पक्ष दूसरा है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि सगुण ब्रह्म है जो गुण आया है, वो माया का गुण है। सतगुण रजगुण और तमोगुण माया के हैं, और ये गुण जब भगवान में आ जाएंगे तब तो भगवान माइक हो जाएंगे, मायावी हो जाएंगे। कहा सत्वं रजसम इति गुणः प्रकृत संभवः, निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिन्मयम् यमो। कहते हैं कि प्रकृत माने माया, ये गुण माया से उत्पन्न हुए हैं। सतगुण और रजोगुण और तमोगुण माया से उत्पन्न हुए, और ये जीवात्मा को बांधते हैं। शंकराचार्य का पक्ष है कि जीवात्मा को बांधते हैं। भगवान में कैसे आएंगे?
इसलिए भगवान सगुण नहीं हो सकते, क्योंकि गुण भगवान में आते हैं। ये गुण उनके नहीं हैं तो किसके है? तो कहा माया से उन्होंने उधार लिया है। माया सबलित ब्रह्म को ही सगुण ब्रह्म कहा जाता है। यह शंकराचार्य का मत। और उन्हें श्रुति का उदाहरण दिया। श्रुति क्या बोलती है? इंद्रो माया भी पुरुरूपा ईयते। इंद्र माने जो परम पिता परमात्मा है, वो माया के कारण अनंत अनंत रूपों से भाषित होते हैं। परंतु गोस्वामी जी के मतानुसार ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान के लिए कोई बात असंभव नहीं। वास्तव में असंभव को संभव करना ही तो भगवता है। यदि कोई सीधी भाषा में भगवान का परिभाषा करना चाहे तो यही कहेगा कि असंभव है। जो संभव करके दिखला दे उसी का नाम है भगवान। तो लोगों को कोई न्याय की, परिष्कार की आवश्यकता नहीं। वो तो तुम लोग हम पर छोड़ दो। तुमसे कोई सीधी बात कहे कि भगवान किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम तो एक साथ रात और दिन नहीं देख सकते। भगवान को बताओ, एक अजीब निरामिष कलुषित प्राणी कैसे भगवान को दिखे? तो कहा जब भगवान ही रोशनी के रूप में सूर्य बन जाते हैं, भगवान समर्थ हैं, जो चाहे वो बन जाए। इधर कहा भगवान जिसमें होता है वो भगवान होता है। भगवान होता है किसमें? कहा अणु में, कण में, रज में, चराचर ब्रह्मांड में। इसलिए कई महापुरुषों के कई मत आए और गोस्वामी जी का मत है कि राम अनंत अनंत गुणानी जलम करम अनंत नमानी। भगवान अनंत है और उनके गुण भी अनंत हैं, क्योंकि जल की बूंदी गिनी जा सकती है, पृथ्वी की धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर रघुनाथ जी के गुणगण नहीं गिने जा सकते। जल सी कर मही रजी गनी जाही, रघुपति चरनी न बरनी सिराही। इसलिए गुणों की बहुत आवश्यकता है। बिना गुण के परमात्मा का परमात्मा नहीं रहेगा। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए भट्टिकाव्य का एक श्लोक प्रश्न कर रहा हूं। देखिए, भट्टिकाव्य में भट्टी ने एकावली अलंकार का वर्णन किया और जब ये मिथिला का वर्णन करने लगे तो कहा कि देखो मिथिला कैसी है। उन्होंने कहा नात जलम यत्र सुचारु पंकजम
ना पंकजम तद्दलीन खटपदम ना खटपदोऽसौ न जुगञ्जयः कलम ना गुंजितं तत्र जहारयन् मनः। ना तज्जल यत सुचारु पंकजम, मिथिला में वह जल नहीं था जहां सुंदर कमल न खिले। अर्थात प्रत्येक जलाशय में कमल खिले थे और न पंकजम तदलेनिष्ट पदम, वो कमल नहीं था जहां भौरे नहीं थे, और न खष्ट पदोसो न जुगुंज या कलम, वो भौरा नहीं था जो मधुर गुंजार नहीं कर रहा, और न गुंजित तत्व जहार यन मना, वो गुंजार नहीं जो मन को नहीं खींच रहा था। उसी प्रकार वो ब्रह्म नहीं जहां गुण नहीं, वो गुण नहीं जहां संत नहीं, वो संत नहीं जो गुनगुनाए नहीं, और वो गुनगुना नहीं जो मन को चुराए नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जीवंत सन्मुखारिताम भवदीय वरताम। संत जहां मुखारित हो जाता है वो तो यही कहता है, क्या कहता है कि राघव राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवाना कर डाली। राघव राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाली। बर राजा तेरी मटकन ने कैसी मनमानी कर डाली। तो भैया हो, इसलिए हूँ तो मिथिलावासी आनंद तो पूरा लेना चाहता हूँ, इसीलिए गुण का रहना बहुत आवश्यक है। यदि इनके गुण ना होता तो क्या मिथिलावासी पूछते क्या इनको? क्योंकि यदि गुण वहां नहीं रहेगा तो संत वहां नहीं जाएंगे, रसिक वहां नहीं जाएंगे। इसलिए नात जलम यत्र सुचारु पंकजम ना पंकजम तदली नष्ट खष्ट पदम। वो नीर नहीं जहां सरसिज का मनमोहक सरस प्रचार नहीं। वो सरसिज क्या है? मधुकर का अति श्रवण सुखद गुंजार नहीं। वास्तव में यदि गुण नहीं तो भगवान कैसे? तालाब की शोभा कब होती है? कहा फूले कमल सोह सर कैसे, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। इसलिए निर्गुण ब्रह्म को कौन पूछता है? उद्धव ने गोपियों को उपदेश दिया कि ब्रह्म बड़ा सुंदर है। गोपियों ने कहा उसके पास चरण नहीं, हाथ नहीं है, उसके पास कुछ भी तो नहीं है। तो इस ब्रह्म को बक्से में बंद कर किसी सन्यासी को दे दो, क्योंकि जब इनके पास हाथ नहीं,
होगा तो हमारी गाय कौन दुहेगा? यदि चरण नहीं रहेंगे तो नाचेगा कौन? तो हम तो काम लेते हैं ब्रह्म से। अरे कर बिनु कैसे गाहे दुहई है हमारी वह, कर बिनु कैसे गाय दुहई है हमारी वह, पग बिनु कैसे नाच थिरकी रिझई है वह, कर बिन कैसे गाय दुहई है हमारी वह, कहे रत्नाकर बदन बिन कैसे चाखी वह, माखन बजाए बेनु गोधन गहई है वह। तो महाराज हम क्या करेंगे तुम्हारा ब्रह्म लेकर? हम तो ब्रह्म से कह देते हैं कि गाय चराया, अब हमारे हाथ में मेहंदी लगती है तो हम तो कह देते हैं लट उर्जी सुरझारे मोहन, हाथ मेरी मेहंदी लगी, रास में भेरी बेसर गिर गई, अरे अपने हाथ पहिरा जा रे मोहन, हाथ में मेरी मेहंदी लगी है, लट सुरझारे मोहन, रास में मेरो कंकड़ गिर गयो, अपने हाथ पहिरा जारे मोहन, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, लट उर्जी सुरझी सुरझा जा रे। तो परमात्मा किस रूप में रहे, किस भाव में हो जाए, कैसे दिखने लगे। मिथिला में धनुष यज्ञ समय जो जिस भाव के थे, विदूषण प्रभु विराट में दिखा। गोस्वामी जी कहते हैं पिपुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर रामु जटा निरुआरे। रामावतार में भरत की जटा और कृष्णावतार में गोपियों को केस, दोनों को सुलझाने का काम मोहन का ही तो है। तो मोहक नहीं कर सकता तो मोहन कर सकता है, जिसमें मोह नहीं वह मोहना वही तो करेगा। लट उर्जी मुरझा जारे मोह, थोड़ा सा भी अहंकार रहेगा तो परमात्मा बहुत दूर हो जाएगा। जब भगवान नहीं मिलेंगे तो गोविंद कहते हैं कि दो में से एक ही रहेगा, या तो गोविंद रहेंगे या तो ईगो रहेगा। यदि ईगो रहेगा तो गोविंद कह देंगे तो अपना ईगो रखा ईगो, अर्थात मैं जा रहा हूं। आज मनुष्य इतना अहंकारी हो गया है कि गोविंद को फेंक देता है, पर अपने अहंकार को, ईगो को रख लेता है, अपने अहंकार को फेंकता नहीं, सरकार को छोड़ देता है। कितना भयंकरतम दुर्भाग्य है। मनुष्य का एतावता गोपियों ने कहा कि हमें निर्गुण ब्रह्म से कुछ लेना देना नहीं है।
कर बिनु कैसे गाय दुइये हमारी वह, पग बिनु कैसे नाच थिरक रिझई है। कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाख, माखन बजाए बिनु गोधन गवाई है। अरे इसलिए निर्गुण ब्रह्म की कोई सत्ता नहीं, एकमात्र सगुण ब्रह्म की ही सत्ता है। और मंगल सगुण सुगम सब ताके, असगुण ब्रह्म सुंदर सुत जाके। ये कहना है कि सगुण ब्रह्म में जो गुण आया है वो सब माइक है। शंकराचार्य की सरासर गलती है। सरासर क्यों? कि वो हमारे रामानंदियों के, वैष्णवों के सच्चिदानंद को दूसरे उदाहरण में डाल दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कई चले मनोज न सावन। हमारा भाव तो परमात्मा के हर रूप में, हर माधुरी पर प्रस्तुत है। आज का प्रसंग यहीं पर। सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय